राम राम मेरे सही भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बिल्कुल सही सलामत होंगे, अपना कमा रहे होंगे, गाड़ी चला रहे होंगे, बढ़िया काम आपका सेट चल रहा होगा। भाई देखो, मेरे को कमेंट्स आए दो तीन। एक तो भैया अपने पुराने सब्सक्राइबर है भाई, राम राम मेरे भाई। भाई उन्होंने मेरे से पहले एक सवाल पूछा कि भाई गाड़ी मैं एवरेज स्पीड से ले रहा हूँ, तो भाई मैं एवरेज स्पीड में जो हम सिक्योरिटी जमा करते हैं, वो जो सिक्योरिटी होती है वो कब वापसी में मिलती है, और वापसी मिलती है या नहीं मिलती। उसके लिए भाई ने मेरे को कमेंट किया था। तो भाई देखो, मैं आपको बताता हूँ। एवरेज स्पीड 3 महीने आपको काम करना पड़ता है। 3 महीने से जब आपका 3 महीने पूरा हो जाएगा, 3 महीने बाद आप काम छोड़ते हैं तो आपकी सिक्योरिटी आपको वापसी मिल जाती है। बट भाई उसकी भी कंडीशन होती है। एवरेज स्पीड एक नंबर की चोर कंपनी है। वो भाई आपके कहीं ना कहीं पैसे काट देगी, या तो बोलेगी आपने रेड लाइट जंप करी, आपके चलान है, आपने ये, आपकी पेनल्टी, वो पेनल्टी। और भाई वो देखो हैंड टू हैंड पैसे नहीं देती, आपको वहाँ जाना पड़ता है। जो आपका चेक होता है वो आपको वापसी दे देता है, डॉक्यूमेंट सब वापसी दे देंगे। वो आपको एक चेक देंगे, ठीक है, या तो चेक देंगे या तो आपको बोलेंगे जो पैसे हैं आपको 15 से लेके 20 दिन तक आपको रिफंड कर दिया जाएंगे, जब आप सारे डॉक्यूमेंट्री आपने ले जाते हो वहाँ से। ऐसा कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है कि एक हाथ से सामान लिया एक हाथ से सामान दिया, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है भाई। और ऐसी कोई गारंटी भी नहीं है कि पैसे मिले, क्योंकि जहाँ तक मैंने काम किया है एवरेज स्पीड में और जहाँ जहाँ मैंने रिस्पॉन्स देखा है भाई, एवरेज स्पीड ने मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 70% मैंने ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं कि भाई एवरेज स्पीड ने पैसे नहीं दिए, एवरेज स्पीड चोर है, एवरेज स्पीड ये है, एवरेज स्पीड वो है। और हफ्ते का जब पैसा करती है, हिसाब में भी गड़बड़ है, हमने इतनी अर्निंग करी बट हमें इतना पैसा नहीं मिला, ऐसे मिला वैसे मिला। तो भाई है बहुत सारी चीज़ें, चोर है, कंपनी तो है ही चोर। देखो हमें ही बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठी है कंपनी। तो देखो मैंने देखो सीधी सी एक बात बोली है, एवरेज स्पीड को आप एज अ कोचिंग फीस की तरह यूज़ करें कि हाँ भाई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस आप लेना चाहते हो, एक गाड़ी चाहिए आपको। अगर आप 10-12 हज़ार में अगर आपको गाड़ी मिल जाए सीखने के लिए, जिसको आप जब तक आप चला सकते हो, जितना आप चला सकते हो रेगुलर, 24-24 घंटे आप चला सकते हो। 24 घंटे रेस्ट लो या 24 घंटे चलाओ, कुत्ते की तरह चलाओ गाड़ी को, अंधी गाड़ी चलाओ। टायर फट गया भाई, नया के नया टायर डाल के देंगे भाई, लाइट फूट गई नई लाइट डाल देंगे भाई। सर्विस में एवरेज स्पीड एक नंबर है भाई। गाड़ी आपको एक नंबर मिलेगी, चाहे भाई गाड़ी 2.5 लाख चली हो, बट गाड़ी जब चलती है ना भाई, मक्खन की तरह चलती है। ये गाड़ी भाई आपको ना, जो जितने भी आपको ड्राइवर भाई दिखेंगे, इतनी इनकी भी गाड़ी इतनी अच्छी नहीं दिखेगी आपको जितनी गाड़ी इनकी, जो मैकेनिकल फिट गाड़ी जैसे कहते हैं ना, वो गाड़ी। उसका रीज़न भाई ये है, इनकी जो शोरूम है, शोरूम के जो साथ में इनका वर्क स्टेशन है, वहाँ पर भाई गाड़ियाँ रिपेयर होती है। मेरे पास वीडियो भी है जहाँ मैं एक बार सर्विस करने के लिए गया था, मेरी गाड़ी में क्लच की दिक्कत आ गई, क्लच बिल्कुल सही कर दिया। एसी में भाई, एसी अपना वो कर रहा था, क्या कहते हैं उसे, जो जो बंद हो जाता है फिर चलने लग जाता है, बंद हो जाता है चलने लग जाता है, वो चीज़ हो रही थी। आपको शायद पता होगा, कमेंट में मेरे को बता देना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो बस वही हो रहा था, एसी मतलब खड़ी गाड़ी में बंद हो रहा था, चलती गाड़ी में चल रहा था, मतलब करंट मतलब जो भी करंट छोड़ रहा था। तो भाई उन्होंने पूरा कंप्रेसर ही चेंज कर दिया भाई, कंडेंसर चेंज कर दिया भाई, गाड़ी पूरी की पूरी सर्विस करके दे दी। चाहे भाई गाड़ी 5 घंटे में ठीक हुई, पर गाड़ी भाई बुलबुल का बच्चा करके दे देता है वो, क्योंकि गाड़ी भाई, गाड़ी से उनकी कमाई है, ड्राइवर से उनको कोई लेन देन नहीं है। ड्राइवर मरे सड़े उनको क्या लेना चाहिए, गाड़ी चलनी चाहिए, उनका हिसाब आना चाहिए, उनका पैसा उनके पास पहुंच जाना चाहिए। तो अगर गाड़ी का एक शीशा फूट गया शीशा चेंज, लाइट फूट गई लाइट चेंज, बम्पर टूट गया बम्पर नया, क्या टायर फट गया टायर नया। और भाई उनका ना एक रिकॉर्ड होता है, जैसे नया टायर उन्होंने डाल दिया तो वो लिख के डालते हैं कि इतने पे चेंज किया था टायर। तो उनको ना ये भी पता होता है कि गाड़ी का टायर कब चेंज कर रहा है। ये नहीं आप ये मत सोचना कि भाई गाड़ी का टायर ये हो गया वो हो गया तो चेंज कर दिया। भाई ये देखो, गाड़ी चलाओगे रनिंग के हिसाब से टायर भी चेंज जाएगा। फट गया टायर किसी रीज़न से, टायर नया चेंज जाएगा, सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई ऐसी जगह अगर आप जा रहे हो काम सीखने के लिए, जहाँ आपको पता है गाड़ी को मैं कुत्ता बना दूँ चला चला कर, और गाड़ी को सर्विस करके भी दे देंगे वो दिक्कत भी नहीं। और भाई जब गाड़ी आप चलाओगे ना, आपको खुद फ़ोन करेंगे कि भाई गाड़ी आपकी सर्विस पे अब आ चुकी है, तो सर्विस पे ले आओ भाई गाड़ी। चाहे आप सैटरडे आओ संडे आओ आपको 2-3 का टाइम देंगे, आ जाओ आप। अब तो भाई रोहिणी में भी ऑफिस खुल गया है भाई, तो कोई दिक्कत है नहीं मेरे हिसाब से। गुड़गांव में अब जाने की आपको कोई ज़रूरत है नहीं, अब यहाँ आसपास ही ऑफिस खुल गए हैं, इसके वर्क स्टेशन खुल गए हैं। तो भाई इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है अभी, ये लूट के लोगों को, तो भाई आप खुद भी देखो। बट आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का आया मेरे पास भाई, उसने बोला कि भाई मेरे को ओला उबर का ऐप चलाना नहीं आता भाई, मेरे को गाड़ी काम करना नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो भाई नॉर्मल सी बात है, आप जाओगे काम सीखोगे, आपको भाई गाड़ी भी प्रोवाइड करके देंगे, वो गाड़ी की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पहली बात तो आप जाओगे, नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन लगेगी आपकी, ठीक है, थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन लगेगी जो आपको मैंने बताया, वीडियो में बता रखा है मैंने आपको, वो सब आप प्रोवाइड करा दो, गाड़ी आपको भाई सेम डे मिल जाएगी।
सेम डे मिल जाएगी गाड़ी आपको। कुछ मतलब आपके भाई मैं बताऊं, आप जाओगे ना सुबह, आप निकलना भाई 10 बजे तक आपको ऑफिस पहुंचना है, आपको भाई नाना करते भी 2:30-3 बजे तक आपको गाड़ी आपके हाथ में होगी। आईडी भी वही बना के देंगे, ऊबर की एक आईडी बना के देंगे, ज़्यादा इतनी भसूड़ी नहीं, एक ऊबर की आईडी बना के देंगे, वो आप इंस्टॉल करना, आपकी आईडी बना देंगे। मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं, आपकी आईडी भी आपको मिल रही है, आपको गाड़ी भी आपको मिल रही है, उनको कोई लेन देन नहीं कि भाई आपने काम कर रखा है कि नहीं कर रखा, आपको गाड़ी चलानी आती है नहीं आती, उनको कोई मतलब नहीं भाई। ठीक है, गाड़ी तो देखो चलाने एक छोटा सा टेस्ट होता है, वो भी एमसीक्यू टाइप होता है। पहले वो आधा घंटा आपको टीवी पे कुछ दिखाएंगे, समझाएंगे, फिर आपका टेस्ट होगा। एमसीक्यू होता है, नॉर्मल सा है भाई, पास हो जाओगे भाई, हर बंदा पास हो जाएगा, चाहे वो हिंदी पढ़ा लिखा हो, चाहे वो इंग्लिश पढ़ा हो, चाहे आप इंग्लिश ही पढ़े लिखे हो, चाहे हिंदी पढ़े लिखे हो, आपको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती, हिंदी आती, इंग्लिश नहीं आती, भाई आप आराम से क्लियर कर लोगे। मैं कह रहा हूँ पढ़े लिखे होने की भी ज़रूरत नहीं भाई, इसमें साफ सी बात कर रहा हूँ, पढ़े लिखे होने की भी ज़रूरत नहीं है। जाओ अपना टेस्ट क्लियर करो, कोई भी बच्चा तक पास कर लेगा। जब भाई मैं तो भाई पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएशन भाई मैंने कर रखी है। मैंने जब वो सवाल देखे ना भाई, मेरे को हंसी आ गई, इतना छोटा सा टेस्ट है भाई, मेरे लिए तो सिंपल था, मैं एकदम से गया, एकदम से मैं पास हो गया। और भाई आप मानोगे नहीं, पूरे नंबर आए थे मेरे, एक आंसर गलत नहीं था मेरा, बल्कि मेरे लेफ्ट राइट में बंदे थे ना, उनको भी मैंने चीटिंग करा दी। मैंने तुम भाई पास हो, तुम तो गाड़ी उठाओ। तो भाई नॉर्मल सा प्रोसेस है, सेम डे आपको गाड़ी मिल जाएगी, सेम डे आपका टेस्ट हो जाएगा। 12,000 15,000 जितनी आप एस्प्रेसो उठानी एस्प्रेसो उठाओ, वैगनर उठानी वैगनर उठाओ, नई की नई शोरूम 20-25,000 गाड़ी 25,000 रुपये देके नई की नई वैगनर उठाओ, काम करो, दवाएं करो, अपना पूरे हाथ पैर घिस दो भाई, पूरा काम सीख लो। 6-7 महीने गाड़ी को रगड़ पिट्टी मारो, गाड़ी वापसी दो, सिक्योरिटी दे या ना दे, अच्छे से गाड़ी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलान वलान की इतनी टेंशन मत लेना, बस भाई गाड़ी भगाना मत देखो भाई, सबकी अपनी ज़िंदगी, ये नहीं कि भाई आराम की गाड़ी मिल गई उसको खींचा मारते रहो भाई, चलाओ रगड़ के चलाओ, बट अपने काम के लिए चलाओ। कि हाँ भाई ये नहीं कि भाई इसमें दारू वारू पी रहे हो, आप ये हरकतें कर रहे हो, नहीं भाई, काम की चीज़ से मजाक नहीं कर रहा। कोई चीज़ आपके सामने आई है, सीखने के लिए आई है, उस काम को भाई अच्छे से वसूलो, उस गाड़ी को मैं कह रहा हूँ अच्छे से चलाओ, वसूलो उस गाड़ी को, बट भाई उसका गलत इस्तेमाल मत करना। देखो चाहे एवरेज स्पीड, चाहे जितनी मर्जी चोर कंपनी हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपको चीज़ मिल गई उसका आप नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। भाई फैमिली को लेके जाना, जाओ, कोई दिक्कत नहीं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज स्पीड वाले भी आप कुछ नहीं बोलेंगे, उनका भाई सीधा सा फंडा है भाई, मंडे को हिसाब होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपको पेमेंट करनी है, जो आपका हफ्ते की ट्रिप हुई है, जो आपने हफ्ते में जो कमाई करी है, चाहे वो कैश आपने ज़्यादा करी है, ऑनलाइन ज़्यादा करी है, उसको माइनस करके आपको एक बिल ला के दे देंगे, वो आप QR करके दे दो। और भाई अगर आपने पैसे नहीं दिए, भाई सीधा बता रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं बोलूँगा और कोई घुमा फिरा के नहीं बोलूँगा भाई, वेडनेसडे तक आपने पैसे नहीं डाले, थर्सडे को आपकी आईडी ब्लॉक है कैश वाली, सीधा आपको ऑनलाइन ट्रिप आएगी, वो भी ऑनलाइन ट्रिप बहुत कम आती है, ड्यूटी बचनी कम हो जाएगी आपकी। तो भाई इस चीज़ का भाई देखना कि भाई पैसे जिस हिसाब से आपके निकल रहे हैं उस हिसाब से आपने वापसी भी देना है। ये नहीं आपके पास इतनी मोटी गड्डी हो गई है तो भाई उसका हिसाब करना कि इसमें कैश कितना है, इसमें ऊबर के कितना है, इसमें मेरे कितना है, इसमें एवरेज स्पीड वालों कितना है, मैंने कितनी ट्रिप मारी, टोटल करके वो आपको सिखाएंगे, मेरे बोलने से आप नहीं समझोगे। वो चीज़ आपको जब स्क्रीन पे दिखाएंगे ना कि आपको इतने ट्रिप पे इतने आपकी कमीशन है, इतने ट्रिप में आपको ये क्या है, वो आपका पूरा प्रोसेस समझाएंगे। छोटा सा प्रोसेस है, सब समझा देंगे, आपको समझ आ जाएगा इतना कैश है, उसको इतने माइनस करना है, उसको इतने माइनस करना है, ये बन गया बिल। बस एक बारी 2 बारी दिक्कत आएगी, तीसरे हफ्ते आप खुद समझ जाओगे कि भाई ये चीज़ होती है। तो भाई देखो एवरेज स्पीड सीखने के लिए बढ़िया है, काम करने के लिए भाई मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि यार इसमें आप अर्निंग कर लो, बट भाई लोग चला रहे हैं गाड़ी। अब मुझे नहीं पता, एवरेज स्पीड की 10 गाड़ी जाती हैं, अब मुझे नहीं पता कि भाई इसमें से कौन सा अभी आया है, कौन सा पुराना है, कौन सा क्या, बट दिखने में ऐसा लग रहा है कि एवरेज स्पीड चल रही है, लोग काम कर रहे हैं। बट भाई आप ऐसे बंदे ढूंढो जिसने 1-2 साल तक काम कर रखा है, उससे पूछना। पहली बात तो भाई कोई नहीं टिकता, 6-7 महीने बंदा काम करता है अपना। और भाई एवरेज स्पीड वालों ने एक चीज़ और कर दी है भाई, एस्प्रेसो गाड़ी है जो आप उनको पैसे देते हो, 15 महीने तक आप गाड़ी चलाओगे, गाड़ी आपके नाम ट्रांसफर कर देंगे। भाई इसके चपेटे मत आना इसके चपेटे में, ठीक है। काम सीखने आओ, अपनी ही गाड़ी निकालना, काम सीख लो। 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख जितना आपसे हो सके, जितनी आपकी सिविल अच्छी है, 90% लोन तक मिल जाते हैं, चाहे वो सेकेंड हैंड गाड़ी हो, 2-3 महीने पुरानी, साल पुरानी, या शोरूम से निकली हुई गाड़ी हो, अपनी गाड़ी निकालना। बट काम सीखने के बाद अगर आपने एवरेज स्पीड में काम कर लिया ना भाई, 2-3 महीने भी काम कर लिया भाई, किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको कमाने से। 50-60 हज़ार महीने के आप खुद कमाओगे, 2-3 महीने अगर आपने एवरेज स्पीड को झेल लिया तो। ये भाई मैं अपने मुंह पे कह रहा हूँ, और बताओ आपके मुंह पे कह रहा हूँ, अगर नहीं आपको कमा के दिए तो बोलना भाई।
क्योंकि भाई ये कंपनी ऐसी है, आपको कमा के ही देगी, आपको सिखा के ही देगी। आप अपनी गाड़ी निकालोगे ना, आप बहुत कमाओगे इसको भाई। क्योंकि भाई आपको जब गाड़ी आपके हाथ में होगी ना, अगर आपको पता है भाई ऐसे ऐसे करना है, ऐसी कमाई है, आपको वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, भाई एक तो आप फ्री माइंड होकर चल रहे हो कि गाड़ी मेरी नहीं है, आपको कोई इंश्योरेंस की दिक्कत नहीं, कोई चालान की दिक्कत नहीं, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं। भाई मैंने सुबह उठना है, गाड़ी चलानी है और घर पे खड़ी करके अपना आराम से सोना है, बस हिसाब करके, बस और कुछ नहीं करना। जब आपको पता लग जाएगा ना कि भाई 1000-1200 तो मुझे बच रहा है, सोचो मेरी अपनी गाड़ी थी तो मुझे कितना बच रहा होता। तो भाई वो लालच जब आएगा ना आपके अंदर, आप खुद जाओगे शोरूम में गाड़ी निकलवा के ही लाओगे, जैसे मैं लेके आया था। तो भाई यही चीज़ें होती हैं। मैंने भाई एवरेज स्पीड के बारे में भाई जितना आप मेरे से पूछोगे भाई, जितना मैं आपको बताऊं उतना कम है भाई। एवरेज स्पीड भाई बहुत गहराई वाली चीज़ है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। बट इसका सीधा सीधा मैंने आपको एक चीज़ बता दी है, आपने काम सीखना है, एवरेज स्पीड में चले जाओ। आप फ्रेशर हो, काम सीखने चले जाओ। आप ड्राइवरिंग कर चुके हो ओला उबर में, आप सोचो लीज पे गाड़ी मिल जाए, मत जाना, फंस जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं, दिमाग ख़राब हो जाएगा। ठेके पे गाड़ी लेना, इससे बढ़िया या 50-50 पे ले लेना, अपना सही रहोगे, आराम से रहोगे। कंपनी के चक्कर में मत पड़ना भाई, कंपनी का अपना रूल्स और रेगुलेशन होते हैं भाई। सर्विस टाइम पे चाहिए, ये टाइम पे चाहिए, हर चीज़ टाइम पे चाहिए, हिसाब टाइम पे चाहिए। क्योंकि वो इंसान के बच्चे नहीं है, वो भाई सीधा आईडी ब्लॉक कर देंगे, जो बोलेंगे गाड़ी जमा करा दो, भाई तुम्हारी बस की नहीं है, तुम्हारी सिक्योरिटी मिट्टी कर देंगे। और आप भाई ये भी सोच रहे हो कि भाई मैं गाड़ी वापसी नहीं दूंगा, ये जो करना है कर लो, मेरी आईडी चालू करके दो। भाई वो ऐसे बंदे हैं घर के अंदर घुस जाएंगे, गाड़ी टो करके ले जाएंगे और सिक्योरिटी ढूंढते रहना अपने आप हमें, और आप भी एलिगेशन लगा देंगे। तो भाई उनसे पंगा ही मत लेना, साफ सी बात है। काम करने आओ, सीख के चले जाओ बस। जो पैसे है, सिक्योरिटी आपको मिले ना मिले, मैं तो भाई झूठा वादा नहीं करता आपको कि 3 महीने बाद आपको मिलनी ही मिलनी है। भाई मैं फालतू में उन कंपनी के चक्कर में मैं क्यों गाली खाऊं भाई, जो कंपनी है ही फ्रॉड, मैं तो ना फ्रॉड हूँ भाई। मेरे साथ तो खुद भाई ऐसा हो रखा है, मेरे को खुद पैसे नहीं मिले भाई। मैं तो साफ सी बोली भाई, रखो अपने पैसे, देखी जाएगी कहाँ पैसे आए, मेरे को भी कोई पैसे नहीं आए, छोड़ दी कंपनी भाई। मैंने सीख गया बस भाई काम, इतना बोलूँगा भाई। थैंक यू एवरेज स्पीड को भाई, काम सीख गया बस मैं, और कुछ नहीं सीखा भाई, मैं काम सीख गया। और भाई मेरे थ्रू भाई किसी और का नुकसान ना हो, मेरे साथ जितने भी ये लोग आज वीडियो देख रहे हैं भाई, इनका भी नुकसान ना हो भाई। मैंने जब पहले जो वीडियो अपलोड करी थी, फर्स्ट टाइम जो पहली बार अपलोड करी थी भाई, इसमें बहुत ज़्यादा व्यू है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए, और सब ने भाई वही कमेंट करे जो मेरे को फील हुआ, चोर है, चोर ही रहेगी। तो भाई यही चीज़ मैंने आपको बतानी थी। चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रावना मेरे सही भाई, थैंक यू भाई वीडियो को देखने के लिए भाई। लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना भाई। अपने भाई को सपोर्ट करो यार, बंदा कुछ बन जाएगा टॉप पे भाई। कैसा लगेगा भाई जब मैं आ रहा हूँ भाई गाड़ी में आपके पास भाई, सब भाइयों से मिलूंगा। जितने मेरे 1000 सब्सक्राइबर है भाई, 500 सब्सक्राइबर भाई मेरे आसपास खड़े हो जाए भाई, टोरा जमा देंगे भाई। एक भाई गाड़ी में स्टिकर बनवाऊंगा बढ़िया, कि भाई ड्राइवर भाइयों का स्टिकर बनवाऊंगा अपना पर्सनल भाई, सब ड्राइवरों की गाड़ी के पीछे लगवाऊंगा भाई। और भाई पता लगना चाहिए कि भाई ये बंदे से आपने बात करी है, इस बंदे के थ्रू आपने गाड़ी चलाई है भाई। पूरा दबदबा बना देंगे पूरे भाई दिल्ली शहर में भाई, दबदबा बना देंगे भाई, वादा करता हूँ भाई। एक बार ही बस सपोर्ट कर दो अपने भाई को। कैब वाले भाई अगर ना ऊपर गए भाई, कैब वालों की ना चली, कैब वालों से भाई डरेंगे बंदे की, हाँ भाई कैब ड्राइवर नहीं है भाई, ये खौफ है। कहाँ बैठो चुपचाप, तुम्हें छोड़ के आऊँगा बस। मेरे से ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। जो कैब वाले को टॉर्चर करते हैं ना लोग कि भाई ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, चुप रहे। अरे भाई किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होगी, आई बात समझ। तो भाई अपना दबदबा अपने पास रखना चाहिए भाई। ऐसे किसी उठाए के लिए लोग नहीं है भाई, किसी का लिया खाया नहीं है, काम कर रहा है और उसके बदले पैसे ले रहे हैं। तो ठीक है भाई, और राम राम, ध्यान रखो अपना भाई, स्ट्रांग रहो।